सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस इस चैप्टर पर, जो कि क्लास 10th आईसीएसई के फिजिक्स का चौथा चैप्टर है सेलिना बुक से। सो गाइस, अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आपको पूरा चैप्टर का बेसिक समझ में आ जाएगा। मतलब अब ये एक वीडियो में तो पूरा चैप्टर हो नहीं सकता, तो इसमें पार्ट बनाऊंगा तो आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस पूरे पार्ट को देखने के लिए, पार्ट बाय पार्ट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, लिया मैं नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लो। करने के बाद वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो। अब यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग वीडियो के बाद में भी रिफ्लेक्शन या बातें याद रखना, दो बातें हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, तो देखो मैं आपको दो डिफरेंस बताऊंगा। सो गाइस, यहाँ इस चैप्टर में दो नए टर्म निकल के आते हैं। एक आता है हमारा रिफ्रैक्शन और एक आगे आएगा रिफ्लेक्शन। अब आप पूछोगे कि भाई ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या होता है? इसकी स्पेलिंग होती है REFLECTION, इसका होता है REFRACTION। खाली यहाँ पर FRA और FLE का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जो हमारा चौथा चैप्टर है उसका नाम है रिफ्रैक्शन। चौथा चैप्टर कौन सा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। तो देखो, रिफ्रैक्शन अगर हम बोले तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बताओगे जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में जो है मीडियम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में कोई मीडियम नहीं चेंज होता। लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक सरफेस है, ओके, प्लेन सरफेस। तो अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है, ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट। मैं इधर साइड लिख देता हूँ इंसिडेंट, जरा ध्यान से समझना, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और आप सभी को पता है यहाँ पर एक नॉर्मल रे ऑलरेडी होगी, तो एक ये हमारी नॉर्मल रे हो गई। ओके, इंसिडेंट रे ये हो गई हमारी नॉर्मल रे। ओके, जरा ध्यान से समझना, ये आई थी हमारी रे इंसिडेंट रे और ये हो गई नॉर्मल रे। अब अगर रिफ्रैक्शन और सेम केस यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं रिफ्लेक्शन का, ये हो गई हमारी नॉर्मल और ये रे आई, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल रे, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे। ओके, ये बनाना मत भूलना, क्योंकि यही बताता है कहाँ से रे आ रही हो, कहाँ को जा रही है, कहाँ से आती कहाँ को जाती। ये वाला कंसेप्ट, यहाँ पर एरो नहीं बनाओगे तो फिगर पूरा गलत हो जाएगा। मतलब ये लग रहा है कि इधर से रे ऑफ लाइट आई है, अगर आप यहाँ पर इसको नहीं बनाओगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि इधर से आई किधर से आई। ओके, तो देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम अलग अलग होते हैं। तो जो आपको दो मीडियम यहाँ पर दिख रहे होंगे, पहले जहाँ से लाइट आई और जहाँ से गई, ये एक सरफेस है। मान लो कि एक इसके पहले क्या था, ये जो हमारा मीडियम था, ये वाला जो ऊपर वाला मीडियम है, ऊपर वाले मीडियम को हम लोग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, एयर। अब यहाँ से देखो, एयर से लाइट आई। अब ये देखो, ध्यान से समझना है, जो लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, वो यहाँ पर जाएगी, थोड़ी सी उसमें अंदर जाएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है तो यहाँ पर अंदर थोड़ी सी जाएगी, बाकी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है। आपके पास आई तभी आप लोग देख पा रहे हो। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले एक एयर था, फिर बाद में लेट सपोज दूसरा मीडियम आ गया ग्लास। तो जब मीडियम चेंज हो गया तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट यहाँ पर भी रहेगी, लाइट यहाँ पर भी रहेगी, यहाँ पर मीडियम सेम रहेगा। यहाँ पर एक बातें याद रखना है, जो दोनों मीडियम ने सेम होंगे। अगर एयर की बात हो रही तो एयर, ग्लास की बात हो रही तो ग्लास, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे मीडियम फर्स्ट, इसे हम लोग बोलेंगे मीडियम सेकंड। इतना समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू होगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम रहेगा, खाली इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो ये रे ऑफ लाइट आएगी ना, इस रे ऑफ लाइट को ऐसे आना चाहिए था। आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पर एक बच्चा है जो सब चीजें देख रहा है, ये इसने देखा कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है उसको यहाँ से आना चाहिए। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, रिफ्रैक्शन में वो रियल पाथ से नहीं जाती। मतलब इसका रियल पाथ क्या है, ऐसे आई ऐसे चली जाए। लेकिन यहाँ पर ये जैसे ये रिफ्लेक्ट करता है तो इसकी थोड़ी सी रे ऑफ लाइट, थोड़ी सी, मतलब कि देखो, अब कुछ रे आती है, कुछ मतलब जो सन से रे आती है, कुछ अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी वापस कर देती है। जो अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, अर्थ ने मान लो ये अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, एयर था, ये हो गया आपका सरफेस हो गया, मतलब लैंड सरफेस हो गया। तो देखो रे ऑफ लाइट है, अब जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया है उसे हम लोग बोलते हैं
तो देखो इतनी बात समझ में आई आपको, ये सरफेस है। अब हम आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान समझना। अगर एयर जो है अर्थ के सरफेस से, एयर और सरफेस में कौन डेंसर है कौन रेयर है, भाई देखो एयर और अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। तो आप कहोगे एयर रेयर है क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है, और सरफेस डेंसर है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, मतलब कि एयर अगर जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो हो गया डेंसर, अगर मॉलिक्यूल कम है तो रेयर है। तो गाइस ये जो हमारा हो जाएगा एयर, एयर क्या आ जाएगा हमारा रेयर, और जो ये आ गया अर्थ सरफेस ये क्या हो जाएगा डेंसर। अगर रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर आती है, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर आएगी तो वो अपने नॉर्मल पाथ में जाने की बजाय वो नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल से चिपकने की कोशिश करेगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। बाकी कुछ इस अर्थ ने एब्जॉर्ब की, बाकी कुछ वापस कर देगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो रे ऑफ लाइट आई, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने की वजह से वो अपने रियल पाथ से ना होकर वो किधर से जाएगी, वो नॉर्मल के पास आएगी। लेकिन नॉर्मल के पास कब आएगी, जब रेयरर से डेंसर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर डेंसर से रेयरर वाला केस आ गया तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब अपने रियल पाथ के भी दूर जाएगी। ओके, ये बातें थी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं। गाइस ये मैंने आपको बेसिक बताया था, अभी हम लोग बुक से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बुक से पहले मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट याद रख लेना स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। लाइट की स्पीड, मतलब लोग कहते नहीं, जैसे देखो अभी हम आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। सुबह से अभी आप लोग देख पा रहे होगे कितना अंधेरा है, लेकिन लाइट की स्पीड देखो। लाइट, मैंने एक ऐसे बटन दबाई, अब लाइट की स्पीड कितनी तेज हो गई, बटने बंद की, लाइट कितनी जल्दी बंद होगी। मतलब आपने बटन दबाया और कितनी जल्दी पूरे कमरे में उसके मॉलिक्यूल्स पहुंच गए। मतलब लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज है। इतना समझ में आ गया कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। अब देखो अगर बात करें एयर में कितनी होती है, अब आप सोचोगे कि मीडियम अलग अलग है तो स्पीड अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग। एयर होता है, वाटर होता है, इन एयर, इन वाटर, और इन ग्लास में भी बात कर लेते हैं क्योंकि ग्लास का भी केस आता है। ओके, तो जो एयर में उसकी स्पीड होती है, मेरे भाइयों जरा ध्यान से सुनना, एयर कहें या फिर इसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम। ओके, तो इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यहाँ पर एयर है सिर्फ तो क्या होगा, यहाँ पर स्पीड इसकी सबसे तेज है। लेकिन अगर यहाँ पर पूरे में वाटर भरा हो तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जब वाटर होगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान से समझना, मैं आपको एक कंसेप्ट पूरा बता दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बनाना। ओके, इन एयर में जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वाटर में जो होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और अब देखो एयर में मॉलिक्यूल रेयरर था, वाटर के कंपैरिजन में एयर रेयरर था क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल कम है, तो वहां पर क्या हुआ, लाइट बहुत ही फास्ट ट्रेवल हुई। लेकिन अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़े डेंस होते हैं एयर के कंपैरिजन में, वहां पर लाइट थोड़ी धीरे हुई। और अगर हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं वाटर और ग्लास का, तो वाटर रेयरर हो जाएगा ग्लास के कंपैरिजन में, वाटर रेयरर हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा ग्लास के रेस्पेक्ट में, और जो ग्लास है वो डेंसर हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। मतलब कि ग्लास इन दोनों के रेस्पेक्ट में डेंसर है। ओके, तो अब ग्लास में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब लेट्स सपोज ये ग्लास है, अभी तक यहाँ से ले आई रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर एयर थी एकदम स्पीड से, लेकिन जब यहाँ पर एकदम हार्ड है, ग्लास है, तो इसके अंदर जाने में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ से कैसे समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर होती है। तो गाइस इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो इसी टाइम पर, बाद वाला काम मत रखना कि बाद में लिख लूंगा, इसी टाइम कॉपी निकालो और लिख डालो। ओके, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया अपने मन से। अब ये हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने बुक पर। तो बुक में जो हमारा
टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर दो देखो, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर देखो रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, मतलब रे ऑफ लाइट कहां से, रेयर से डेंसर आएगी, एक केस होगा, या फिर डेंसर से रेयर आएगी। अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो वो नॉर्मल के तरफ जाएगी, बेंड टू द नॉर्मल, मतलब कि वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। लेकिन अगर वो रेयर से डेंसर आएगी, अब वो डेंसर रेयर प्रति, ये रेयर है, यहां से गई इसके अंदर की डेंसर, तो वो क्या होगी, नॉर्मल के पास आएगी, लेकिन बेंड टू द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर आ रही है, मतलब डेंसर से यहां से रे ऑफ लाइट इसके अंदर से पास करा रहे हैं यहां पर, तो डेंसर से रेयर आएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये दो बातें मैंने आपको एक और बताई, तो इसके याद रखने, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आ रही है तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और अगर वो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही तो वो नॉर्मल से भी नहीं, जो उसका मतलब कि रियल पास जहाँ उसको जाना चाहिए था वहां से होने जाके उसके भी आगे जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। ये कंसेप्ट समझ लो, जरूरत हो तो लिख लेना, क्योंकि लिख लोगे एक बार तो याद हो जाएगा। ओके, फिर देखो हम आपको एक दो बातें और बता देते हैं बुक से। हाँ देखो, अभी रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ बताता हूँ। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। अभी देखो, अब इसमें पूरी डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो आपका कंसेप्ट है एक्सरसाइज को समझ में आ जाए, मतलब डेफिनेशन याद करने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा एक सरफेस, इसे हम लोग बोलेंगे मीडियम फर्स्ट, इसे हम लोग बोलेंगे मीडियम सेकेंड, और ये आई हमारी इंसिडेंट रे। इन लिखूंगा नहीं मैं बार बार, इसका रियल पाथ होता है, ये है उसकी नॉर्मल रे। और हाँ तो देखो, अगर रेयर से डेंसर आएगी तो वो नॉर्मल के पास आएगी, आपको पता है। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा वो बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये है, तो ये आर हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग आपको बताते हैं क्या बताएं, हाँ डेफिनेशन लिखिए। The change in the direction of path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तब उसका अगर पाथ चेंज हो गया, अगर पाथ चेंज हो गया तो हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन हुआ, और अगर मीडियम एक ही तो पाथ चेंज होगा नहीं तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर पाथ चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो बुक की डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको समझ में आ गई होगी। चलो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इजी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, हम थोड़ी टफ चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मिस्टेक मैक्सिमम टाइम इजी चीजों में ही होती है। तो गाइस ओके, देखते रहो, समझ में आएगा सब कुछ। अब देखो अगला हमारा उसी में टॉपिक आता है। ओके, यहाँ पर अगला टॉपिक दिया गया है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पर हम आपको दो लॉ बताएंगे, जरा ध्यान से समझना मेरे दोस्त, एकदम दिमाग में बैठा लेना। दो लॉ हम आपको बताएंगे। वैसे हमारे चैप्टर में लॉस की बात की है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन यहीं पर हम आपको रिफ्लेक्शन के भी लॉ बता देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ये रिफ्लेक्शन के तो आपको आते हैं, लेकिन लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लो। लॉस क्या हो रहा है, हाँ ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ आता है वो आता है, सेम होता है रिफ्लेक्शन की तरह, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब कि जो इंसिडेंट रे होगी ऑन द सेम पॉइंट, नहीं सेम प्लेन। ओके, हाँ तो देखो, जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो नॉर्मल रे होगी, वो सेम प्लेन पे होगा। ये नहीं एक मीडियम यहाँ पर, एक मीडियम यहाँ पर, एक मतलब कि इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड ये जा रही, नॉर्मल ये जा रही, मतलब ये सबका जो मीडियम होगा वो एक होगा। मतलब कुछ इस तरह, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ओके, तो ये सब एक ही प्लेन सरफेस पर होगा। फिर देखो दूसरा लो जो आता है, उसे ध्यान से समझना, उसे ध्यान से समझ लोगे तो आपको चैप्टर के थोड़े कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। मैंने कहा उनका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि उससे एक आधे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो जो जिसका लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का जो दूसरा लॉ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल नहीं, स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ, मतलब इस लॉ को स्नेल ने दिया था। तो जो मैंने अभी आपको इसका फिगर यहाँ पर ध्यान से समझ लो, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये होता है इसका रियल पाथ, ये होता है नॉर्मल, और ये इस तरफ आई। ओके, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बना, और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल था, मतलब इसको जाना यहाँ था, लेकिन ये थोड़ा सा बेंट हो गई, ये क्या हो गया उसका रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट या फिर बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट एंगल, और ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। दूसरा वाला जो स्नेल लॉ ने दिया था, उन्होंने कहा था साइन आई, मतलब साइन इंसिडेंट एंगल एंड साइन, यहां पर देखो, यहां पर साइन रिफ्लेक्टेड एंगल, साइन एंगल इंसिडेंस, इसको मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूं तो समझ नहीं आएगा। साइन इंसिडेंट एंगल, साइन रिफ्लेक्टेड एंगल, ये होगा इक्वल कांस्टेंट के, मतलब कि जो इंसिडेंट, मतलब साइन आई एंड अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ये याद रख लो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट के, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट के। तो ये था उनका दूसरा लॉ। अब देखो, अभी मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ आपको मैं बता देता हूँ इसी टाइम पर, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ के बीच में। तो इसका जो पहला लॉ है वो सेम होगा, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ यहाँ पर होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इजी, पहला लॉ सेम होता है, दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल है, यहाँ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में होगा। ओके, तो ये आई हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या था, रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये था हमारा लॉ के बारे में। सो गाइस, अगर आपको इतना समझ में आ गया, ये है कि फिलहाल ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। अब हम लोग अगले पार्ट में आपके बारे में कुछ अच्छी हेल्पफुल चीजें लाएंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन स्पीड, वी वेवलेंथ, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो स्पीड क्या इफेक्ट करती है, वेवलेंथ क्या इफेक्ट, मतलब जो लाइट होती है उस पर स्पीड का, लाइट की स्पीड का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, तो उससे हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज शेयर टू दो स्टूडेंट व्हिच आर अनएबल टू गिव द फीस फॉर देयर स्कूल, सो गाइस वो लोग भी नॉलेज ले पाए, जो लोग अपने फीस नहीं दे पा रहे, जो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार पार्ट के साथ, आपको ऐसे और भी मजेदार बातें बताएंगे। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।